हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर रुपिंदर सियाल एंड वेलकम अगेन टू स्पार्टन ट्यूटोरियल्स। सो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है लिपिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स फिनिश किए थे। सो कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, वी विल टुडे डिस्कस लिपिड्स, especially the storage lipids. Okay, so there are many types of lipids that we will discuss, and today we will focus in our first part on storage lipids. Okay, so let's get started. So what are lipids? Lipids actually काफ़ी unique हैं in terms of biological molecules because they don't have a formal definition. There is no formal definition क्योंकि ये इतने diverse compounds हैं कि इनमें कोई भी ऐसी property नहीं है जो particularly इनको define कर सके. But there is a common property for all lipids that is there that they are insoluble in water. तो ये common property है. इसके अलावा they can be polar, non-polar, amphipathic, small molecular weight, big molecular weight, right? Aromatic, non-aromatic, lot of things are there. Or they play important roles in cell structure, metabolism and cell signaling. तो यूजुअली जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ओ फैट्स, ऑयल, घी, हार्ट अटैक, इसकी बात हो रही है, लेकिन लिपिड्स एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू गाइज. ओके, कि सेल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, सेल सिग्नलिंग, basic life processes में actually lipids play a very very important role. Okay, and there are many diseases which happen when lipid metabolism के जो enzymes हैं वो mutate हो जाते हैं. Okay, उनके जो genes हैं वो mutate हो जाते हैं. Okay, so lipids are very very important. All right. So the first and the foremost function, जो पहला सबसे important function है lipids का, वो है as part of the cell membrane or the plasma membrane. राइट, अगर आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ की बात करें या एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करें, राइट, सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अकर्ड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, 3.54 बिलियन ईयर्स अगो, 400 करोड़ साल पहले. ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, वी कांट इवन थिंक अबाउट दैट. तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन माय ओपिनियन which was in the evolution of cells was the formation of this barrier between the aqueous environment and the biological macromolecules. और ये जो aqueous environment से दूर रखने का जो तरीका है वो यही है by lipids. Okay, so cell membranes played a hugely important role in evolution of life on earth. Okay, so as you are pretty familiar with this picture, this is the fluid mosaic model. So यहाँ पे आप देख सकते हैं lipids, especially phospholipids वगैरह, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हालांकि कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बट हाफ ऑफ द मास ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय लिपिड्स, राइट, एंड हाफ ऑफ देम इज प्रोटीन्स. सो लिपिड प्रोटीन का ये जो नेटवर्क है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड ऑल्सो एज आई सेड, ये हमारा आज के टॉपिक का फोकस है, दैट इज द स्टोरेज लिपिड्स. सो एडिपोज टिश्यू में हम फैट स्टोर करते हैं. सिमिलरली जो सीड्स हैं प्लांट्स के, वो भी, फॉर एग्जांपल आलमंड ऑयल है, पीनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, राइट, एंड सो ऑन. राइट, आलमंड ऑयल, दिस इज वेरी बैड हैंड राइटिंग, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन. Almond, okay, almond oil, peanut oil, mustard oil, right? So these are oils and they are found in seeds of germinating plants. तो ग्लायोक्सिलेट साइकिल जो हम बाद में पढ़ेंगे, ग्लायोक्सिलेट साइकिल की वजह से ये जो लिपिड्स स्टोर हो जाते हैं सीड्स में, वो फूड सोर्स की तरह काम करते हैं फॉर द जर्मिनेटिंग सीड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स एंड टू स्टार्ट द प्लांट डेवलपमेंट. ओके, इसके अलावा विटामिन जो हैं, फॉर एग्जांपल फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. These are also very important and they are derived from lipids. And also steroid hormones, they are all derived from cholesterol, which is the parent compound. और उससे कई तरह के हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, वो मेल हार्मोन है. सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, दीज आर फीमेल हार्मोन्स. और एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं,
mineralocorticoids हैं, these hormones, for example cortisol, corticosterone, aldosterone, they also play important roles in metabolism. So lipids are not just fats and oils, they are much more than that. So जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो आज का टॉपिक है, we are focusing on the first of the three types of lipids. So there are basically three types of lipids. One is storage lipids, second is structural lipids जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, and third is lipids which are playing other functions, for example in signaling, as vitamins, and as enzyme cofactors, in terms of plant pathogen interactions, in terms of forming pigments. So a lot of different functions are performed by these lipids, right? So today we will focus on these storage lipids. So storage lipids basically दो तरह के होते हैं, एक है fats and oils, right? जो for example humans में fat है adipose tissue में, और oils हैं जो plants में होते हैं, और दूसरे हैं waxes. These are also used by some plants, actually used by birds and used by other organisms as storage fuel as well as to build their structures, for example honeybee, right? तो पहले आते हैं fats पे. Fats क्या होते हैं? These are also called triacylglycerols or neutral fats. इनको नॉर्मल कई बार लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड्स भी कह देते हैं. These are basically all the same thing. तो इनके नाम से एक्चुअली इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं. ट्राई का मतलब होता है 3, एसाइल का मतलब होता है फैटी एसिड चेन और हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग फैटी एसिड चेन और हाइड्रोकार्बन चेन, और ग्लिसरॉल, राइट? तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होता है, ग्लिसरॉल का आपको स्ट्रक्चर होपफुली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा याद होगा, आई विल जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी. तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का. सो यहां पे जो OH है, ये OH को रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ फैटी एसिड, and that is basically a triacylglycerol. तो ये फैटी एसिड जो तीन यहां पे अटैच हुए हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. अगर तो वो सेम हुए तो उनको हम सिंपल फैट्स कहते हैं, अगर वो डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं तो उनको मिक्स्ड कहते हैं. मोस्टली जो नॉर्मली अकरिंग फैट्स हैं वो मिक्स्ड होते हैं. okay? So they are stored in adipocytes, in vertebrates and seeds of plants. Okay, let's discuss the structure of fatty acids in a little bit more detail. तो fatty acids में क्या होता है? They are basically long chain carboxylic acids. उनका हमने नाम रखा हुआ है, but they are basically carboxylic acids, but they have huge chains, huge number of carbon atoms. Carboxylic group है यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे मिथाइल एंड है, जो नंबरिंग होती है इनकी वो कार्बोक्सिल एंड से शुरू होती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरिक एसिड. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ 18 कार्बन फैटी एसिड, स्टीरिक एसिड. इसका जो नोमेनक्लेचर है वो यहाँ पे दिया हुआ है 18:0. 18 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड 0 इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. तो ये बेसिकली एक सैचुरेटेड फैट है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है. ओलिक एसिड जैसे यहां पे दिया हुआ है 18:1, और यहां पे दो तरह की नोमेनक्लेचर है. एक तो यह जहां पे जैसे दिया हुआ है N9. N9 मींस अगर हम मिथाइल ग्रुप से काउंट करना शुरू करें तो 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो N9. लेकिन अगर हम जो यूजुअल मेथड है उससे शुरू करें, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू करें, सो 1 2 3 4 5 6 and 7, तो इसको हम 18:1 डेल्टा 7 इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. सो दीज आर टू कॉमनली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो इनमें हमें ये पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड कहां पे है. ओके, देयर आर टू अदर मोर कंपाउंड्स, लाइनोलेइक एसिड एंड लाइनोलेनिक एसिड. तो इसमें दो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा. एक तो ये है कि जो लाइनोलेइक एसिड है और लाइनोलेनिक एसिड है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं और ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, बिकॉज वी कैन नॉट मेक देम बाय आवरसेल्व्स, वी हैव टू ऑब्टेन देम इन द डाइट. ओके, और दूसरी बात ये है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड ओमेगा फैटी एसिड्स, राइट? आपने शायद सुना होगा इसका नाम,
ओमेगा फैटी एसिड्स, जब हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की बात करते हैं, यू कैन easily must be easily exposed to these advertisements. ओमेगा फैटी एसिड बड़े बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि इसमें इतने ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो ओमेगा बेसिकली अगेन जैसे N है, सिमिलरली ओमेगा हम कार्बो जो मिथाइल ग्रुप है उससे काउंट करना शुरू करते हैं, एंड वी से कि कहां पे पहला डबल बॉन्ड है। सो 6th कार्बन पे पहला डबल बॉन्ड है, सो वी से दिस इज एन ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओके, और लाइनोलेनिक एसिड जो है वो आप देख सकते हैं यहां पे, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है। यूजुअली जो ओमेगा 6 है वो हमें ज्यादा लेना चाहिए डाइट में एज कंपेयर टू ओमेगा 3। यूजुअली द रेशियो शुड बी, जो 6 वर्सेस 3 की जो रेशियो है वो 1:1 से लेके 4:1 होनी चाहिए, राइट, बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जो आजकल की डाइट है उससे काफी इसमें गड़बड़ आ रही है, दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एनीवेज दैट्स बिसाइड द पॉइंट। सो लेट्स मूव ऑन। So these are the structures of omega 3 and omega 6 fatty acids for your reference. Okay. So now we can take a look कि जो fatty acids हैं और glycerol हैं वो कैसे combine करके triacyl glycerol बनाते हैं। तो glycerol का आपको structure मैंने पहले ही draw करके बताया है, यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं इसको, CH2OH, CHOH and CH2OH, और ये 3 fatty acid molecules हैं, 1, 2 and 3, राइट। और यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है HNOH की, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं और इससे यहां पे एस्टर बॉन्ड बन रहा है, राइट, CO and C. This is the ester bond. Very very important to remember. This is the ester bond. Okay. So that is how triacylglycerol या triglyceride is formed. तो फैटी एसिड्स जैसे मैंने पहले कहा कि दे कैन बी सैचुरेटेड, which means only single bonds, and unsaturated can also be there which have double bonds, right? So they can also have double bonds. Double bonds होने की वजह से क्या होता है कि इनमें एक किंक आ जाता है, because डबल बॉन्ड जो है वो काफी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो इससे क्या होता है कि बेंड आ जाता है शेप में, एंड दैट हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। उसके काफी इंपॉर्टेंट उसके नतीजे निकलते हैं, वो आप देखेंगे अभी। तो एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो यूजुअली एनिमल ओरिजिन होते हैं, तो जैसे बटर है, घी है, राइट, मलाई है फॉर एग्जांपल, दे आर यूजुअली रिच इन सैचुरेटेड फैट्स, और सैचुरेटेड फैट्स बिकॉज दे आर काइंड ऑफ स्ट्रेट इन नेचर, सो इनको काफी एनर्जी लगानी पड़ती है अगर इनको सेपरेट करना हो, तो इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे कई बार सॉलिड ही होते हैं। सर्दियों में तो पक्का ही सॉलिड होते हैं, और इवन इन दी समर्स दे आर यूजुअली सेमी सॉलिड बिकॉज इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू लिक्विफाई, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें ये जो बेंड आ जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि टाइट पैकिंग नहीं हो पाती है इनमें बिकॉज ऑफ दिस बेंड, सो इट इज वेरी इजी टू डिस्टर्ब देम। तो जो नॉर्मल थर्मल एनर्जी होती है टेम्परेचर की रूम टेम्परेचर पे, वही काफी होती है इनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसलिए ये जो ऑयल्स हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सफोला, आपके जो सारे रिफाइंड ऑयल्स हैं, दे आर ऑल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, right? And fats in animals and plants, as I said, they are of two types, adipose tissue में triacylglycerols हैं और seeds में। One interesting aspect of this which I wanted to mention here is the diving of whales, sperm whales। तो यहाँ पे आप इसका practical एक example देख सकते हैं। Sperm whales are one of the largest organisms on earth, right? Blue whale is the biggest, largest, but sperm whale is also pretty close। आप देख सकते हैं कि अगर ये हाथी है तो उससे देख सकते हैं आप कम से कम 4-5 गुना लंबाई है इसकी, सो इट्स ए ह्यूज ऑर्गेनिज्म, राइट। जो इनका फ्रंट पोर्शन होता है, इनके फ्रंट पोर्शन यहाँ पे देयर इज एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड दी
spermaceti organ. This is called the spermaceti organ. यहां पे इनके सेक्शन में आप देख सकते हैं, this yellow one is called the spermaceti organ. This contains a mixture of fatty acids जो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं. तो इसका फायदा क्या है इनका फायदा एक्चुअली बहुत है. ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स का ये जो मिक्सचर है, ये इनको डीप डाइविंग में हेल्प करता है, क्योंकि जो वेल्स हैं उनको सांस लेने के लिए तो सरफेस पे आना पड़ता है. तो उनका जो नाक होता है, नाक का बेसिकली होल होता है, वो यहाँ पे होता है बेसिकली. आपने शायद डिस्कवरी चैनल पे कई बार देखा होगा, अगर वो वेल आती है सरफेस पे, इट बेसिकली रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ब्लो होल. इसको ब्लो होल कहते हैं. लेकिन ये खाते कैसे हैं? दे बेसिकली गो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इवन 3 किलोमीटर्स डाउन द सरफेस ऑफ द सी, एंड देयर दे फीड ऑन स्क्विड. राइट, ये जो मोलस्क्स होते हैं, स्क्विड्स, उनको खाते हैं. तो वहां पे इतनी लो बेसिकली डेप्थ पे, इतनी डीप डेप्थ पे ये सब बेसिकली स्टेबल कैसे रहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस स्पर्मासिटी ऑर्गन. क्योंकि जैसे ही ये नीचे जाते हैं तो वहां पे वाटर कोल्ड होता है, तो उससे क्या होता है कि ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मिक्सचर है वो जम जाता है. इट बिकम्स अ ह्यूज ब्लॉक, बेसिकली एक पत्थर बन जाता है. और इसका वेट काफी होता है, अराउंड 4000 kg. तो आप सोच सकते हैं दिस इज अ ह्यूज वेट, राइट. तो उससे क्या होता है कि इनको नीचे रहने में हेल्प मिलती है, बिकॉज दे डोंट हैव टू put extra pressure just to stay at that depth, right? And after they have completed their feeding, तो feeding करने के बाद वो ऊपर आती है, and then because of the temperature change, this spermaceti organ changes to the liquid state again, and then they can remain near the surface. So very very interesting example. जैसे हम usually देखते हैं saturated unsaturated fats, आपने 9वीं 10वीं से पढ़ा होगा, तो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, बट I thought कि आपको ये फैक्ट अच्छा लगेगा. So hopefully that was interesting to you guys. And lastly we have the waxes. Okay, waxes क्या होती हैं? Basically these are also esters, but यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. जो ग्लिसरॉल है उसमें 3 फैटी एसिड्स जुड़ जाते हैं, लेकिन वैक्सेस के केस में पामेटिक एसिड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हनी बी वैक्स, उसमें एक ही फैटी एसिड होता है और एक ही अल्कोहल होता है. सो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में अल्कोहल ग्लिसरॉल था और उसके साथ 3 फैटी एसिड जुड़ सकते थे. यहां पे सिर्फ एक अल्कोहल है और उसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ सकता है, एंड दैट इज आल्सो थ्रू द एस्टर बॉन्ड. ओके, सो दे आर आल्सो एस्टर्स. ये हनी बीज यूज करती हैं टू मेक देयर hives, right? Honey bee wax. They are also used by, for example, plankton. तो जो zoo plankton और phytoplankton है वो इनको as a food reserve store करते हैं. कई plants में ये help करते हैं to stay afloat, जैसे water lily. Similarly, birds भी wax secrete करते हैं to keep their feathers dry, right? So waxes serve very very important roles, and nowadays humans are exploiting these waxes for their own purposes. For example, cosmetic industries, lubricants में waxes काफी use होती हैं. Okay, so that finishes our discussion of the storage lipids. Okay, we will continue our discussion of the structural lipids as well as the lipids in signaling and other biological functions in the next lecture. अब मेरे को उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. If you did like it, please give it a thumbs up and do consider subscribing to our channel. Hope to see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.